हेलो बच्चों, आप सभी का रूट ऑफ लर्निंग चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, जैसे कि आपकी फरमाइश थी कि सर मॉडल पेपर थर्ड इंग्लिश मीडियम का हल कीजिए, तो आपकी फरमाइश को पूरा करना हमारा फर्ज है बेटा। तो आज हम मॉडल पेपर थर्ड यहाँ पर करने वाले हैं बेटा। पहला यहाँ पर जो प्रश्न है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप है, और यहाँ पर बेटा बोला गया है पहले प्रश्न में कि आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी बतानी होगी बेटा, कि इस वाले क्वेश्चन में क्या प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज की गई है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो बेटा, पहला जो प्रश्न है, यहां पर आपको प्रॉपर्टी जब आपको बतानी है तो यहां पर देखो आप, तो बेटा इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, देखो यहां पर क्या किया गया है, ए को गुणा बी से किया गया है। ठीक है ना। अब यहां पर क्या किया गया, जो बी की वैल्यू है इसे पहले आगे ले लिया गया, तो इसका मतलब यहां पर बी गुणा, और यहां पर क्या है बेटा, ए है, तो यहां पर ए हो गया। तो ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए, कोई सा भी निकाल लो आंसर सेम आने वाला है। और इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी होती है बेटा, वो कहलाती है आपके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है ना, बहुत आसान है, ये सूत्र है इसका, ये प्रॉपर्टी का। तो आप इसको लगा देंगे, आपका आंसर आने वाला है। ठीक है। अब यहां पे लिखा हुआ है बेटा, सॉल्यूशन बताइए कि x माइनस 4 इक्वल 5। अब देखो क्या होगा भाई, हमने पढ़ा है कि जब भी हम नंबर को नंबर के पास ट्रांसफर करेंगे तो बेटा माइनस किस में होगा, प्लस में होगा कि नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे बेटा, ये जो माइनस इधर जाएगा ना, वो किस में हो जाएगा बेटा, प्लस में हो जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल आसान आंसर आ गया, जो कि होगा 5+4। अरे बिल्कुल आसान तरीके से हुआ है। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, एंगल ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर के बारे में आप सबों को पता है, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का फिगर कुछ इस प्रकार का होता है जिसकी सभी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और प्रत्येक एंगल बेटा राइट एंगल होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। इसलिए हमारा जो भैया आंसर होगा वो बी पॉइंट होगा। अब बच्चों यहां पर अगला प्रश्न देखते हैं। देखो इंग्लिश मीडियम का एक और चैनल है जो कि हमने बनाया हुआ है, मैथ बाय हिमांशु जंगीनिया बेटा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पे भी बेसिक टॉपिक इसी प्रकार के हम करने वाले हैं। तो यहां पर देखो बेटा, द स्क्वायर रूट ऑफ 6400, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना होगा। और बेटा स्क्वायर रूट देखो बिल्कुल आसान है, कैसे करना है, दो दो के बनाओ भैया जोड़े। क्या बनाओ, जोड़े। यहां 2 जीरो है तो 1 जीरो निकल जाएगी। 64 का रूट जो निकालोगे 8 होता है, 8 इंटू 8 करो कितना आएगा, 64। इसलिए इसका आंसर आएगा 8। तो क्या हो गया बेटा, 80। ठीक है ना। तो यहां पर है क्या, 80। यहां पर 80 बिल्कुल है बेटा। क्या आंसर आ गया, बी ऑप्शन आपका हो गया। द क्यूब ऑफ 8 इज, 8 का क्यूब मेरे भाई, यानी 8 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। और 8 को जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 512 आएगा। क्या आएगा, 512 आएगा। ठीक है ना। अब बच्चों अगला प्रश्न देखो, यहां पर अगला है बेटा, इफ पी इज अ प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल भाई तुम्हारी स्कूल की प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल का मतलब हो गया यहां पर कोई अमाउंट है। ठीक है ना। तो यहां पर पी का मतलब प्रिंसिपल है, आर का मतलब इंटरेस्ट रेट है, यानी दर है। ठीक है बेटा। और आपको जो एन है इसका मतलब बेटा ईयर है, यानी टाइम है। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ ड्राइव कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बेटा होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100, और यहां पर एन लिखना पड़ेगा हमें टाइम की जगह। तो बेटा ये फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो यहां पर है क्या बेटा, यहां पर है क्या, बिल्कुल सर जी है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी ये तो बेटा प्लस में है भाई, ये तो प्लस में दिया हुआ है, ये थोड़ी होगा, ये नहीं होगा, आपका होगा बेटा ये वाला पी इंटू। ठीक है ना। और ये वाला जो फॉर्मूला है बेटा, ये तो आपका एसआई का है, सिंपल इंटरेस्ट का है। बाकी ये दो फॉर्मूले आपके नहीं लगेंगे इसमें। ठीक है ना। प्रोडक्ट का मतलब बेटा मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो हम क्या करेंगे, इस 3x को पहले x से गुणा करेंगे, तो यहां पर 1 और 1 2x हो गया, प्लस है 3x को y से कर देंगे, 3xy हो गया मेरे भाई। क्या हो गया, 3xy हो गया। अब देखो कमेंट कीजिए, और भी कोई डाउट है भाई, सारी फरमाइश आपकी पूरी होगी इस चैनल पर। ठीक है ना। तो बेटा अगला यहां पर प्रश्न, अरे देखो इसका मैंने आंसर नहीं बताया, इसका आंसर अभी निकाला था हमने, क्या आया था, 3x² प्लस 3xy। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बेटा, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, द पावर इन 8 अपॉन 3 24 पावर भाई
नाम से ही पता चल रहा है सर जी, ये क्या होता है बेटा, ये बेस होता है, और बेस के ऊपर ये जो होती है ये कहलाती है मेरे भाई पावर, जिसको कई बार हम डिग्री भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, डिग्री भी बोलते हैं भाई, ठीक है, डिग्री भी बोला जाता है। अब यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, जो पावर होगी वो क्या होगी, 24 होगी। यदि बेस पूछता तो हम 8/3 लिखते, ठीक है ना। अब फाइंड करना है, आइए साहब जी, तो -5/3 डिवाइड बाई क्या है भाई, 2/5। सिंपल सा फंडा, क्या फंडा, कि डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दो, यानी यहां पर जो डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई कर दो भाई, और पीछे वाली संख्या को रिवर्स कर दो, यानी ऊपर वाली डिजिट को नीचे ले आओ और नीचे वाली को ऊपर ले जाओ। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसको ऊपर ले आएंगे और इसको नीचे ले जाएंगे भाई, ठीक है ना। अब कई बच्चे, सर जी 5 से 5 कट गया, अरे भाई गलत हो गया, ऐसे आपको बिल्कुल नहीं काटना है, ये कटेंगे इस प्रकार से कटते हैं या ऐसे कटते हैं, कभी आपको आमने सामने मत काट देना, ये इक्वल में करते हैं, वो भी हम एक बात करेंगे, कभी वीडियो उसकी भी बनाएंगे। तो 5 5 जा क्या हो गया बेटा, 25 हो गया, 3 2 जा क्या हो गया भाई, 6 हो गया, और माइनस का आंसर आ गया, ठीक है बेटा। बिल्कुल उम्मीद करता हूं आपको समझ बैठ रहा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, अगला क्या है, और देख भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सीधी सी बात है, इस प्रकार की वीडियो तभी आपको टाइम पे मिल पाएगी जब आपने बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है ना। यहां पे आपका क्या है बेटा, ये दिया हुआ है 3x - 5 बराबर x प्लस का 2। क्या करना है भैया, आपको सोल्व करना है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, सिंपल सा फंडा, x को x के पास लेके आइए, तो जब भी हम डाइवर्ट करते हैं किसी डिजिट को, तो बेटा ये प्लस की है जो कि यहाँ पे माइनस की हो जाएगी। अब नंबर को नंबर के पास ले जाइए, तो माइनस किस में हो जाएगा बेटा, प्लस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक x है, 3x में से एक x गया तो बेटा सीधा सा बच गया 2x, दोनों को जोड़ देंगे 7 आ जाएगा, x को बाहर कर देंगे तो मल्टीप्लाई किस में चल जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई चल जाएगा डिवाइड में। तो हमारा इस प्रकार का ये प्रश्न भी आसान तरीके से हो गया, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आपसे बोला गया है एक्सपेक्ट करना है 9 की पावर 3 और एज द सम ऑफ कंजिक्यूटिव ऑड नंबर, यानी कंजिक्यूटिव आपको ऑड नंबर लेने हैं और उनसे आपको 9 की पावर 3 निकालनी होगी। अब बेटा सिंपल सा है, 9 की पावर 3 का मतलब हो गया 9 इंटू 9 इंटू 9, जो कि होता है बेटा 729। अब आपको 729 ऐसे कंजिक्यूटिव नंबर लेने हैं जो 9 होने चाहिए और ऑड नंबर होनी चाहिए। तो बेटा वो होगा 73, अगला ऑड नंबर 75, अगला 77, अगला 79, फिर 81, फिर 83, फिर 85, कितने हो गए, 3 और 3 6 और 1 7, फिर 87 और फिर हो गया 89। काउंट कर लो, पूरे 9 नंबर हो गए और इनको जोड़ दो, आपके पास 729 आएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, वोट विल बी द अमाउंट रिमेनिंग, आपको फाइंड करना है जब आपने 500 रुपीज का बेटा 60% स्पेंड कर दिया हो, स्पेंड कर दिया हो, आपको रिमेनिंग बताना है। अब रिमेनिंग जब आपको बताना है बेटा, क्या बताना है, रिमेनिंग बताना है। हमें पता है सर 100% 100% पूरा होता है, 60% जब आपने इसमें से खर्च कर दिया तो सिंपल सा सर जी हमारे पास 40% बचा। अब हमको बेटा अमाउंट बताना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे परसेंट है उसको हटाएंगे, अपॉन में 100 लगाएंगे, कितने रुपए का बेटा, 500 रुपए का, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, मल्टीप्लाई कर दो बेटा, कितना आ गया, 200 रुपीज आ गया। तो सर जी बिल्कुल आसान तरीके से हमने बता दिया कि यहाँ पर जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो 200 रुपए बचेगा, ठीक है ना। और यहां पर आप बढ़ते हैं बेटा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे आते हैं। पार्ट 1 दिया हुआ है और आपको बोला गया है बेटा 13 क्वेश्चन में कि आपको क्या करना है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क, यहां पर ट्रू और फॉल्स पर मार्क करना होगा आपको। बिल्कुल आसान है, जब भी किसी की पावर 0 होती है बेटा तो याद कर लो सर जी हमेशा 1 आएगा, तो यहां पर भी 1 हो जाएगा, यहां पर भी 1 हो जाएगा, यहां पर भी 1 हो जाएगा, तो आंसर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 3 आना चाहिए। और जबकि यहां पर क्या है भाई, यहां पर आपको दिया हुआ है 0, तो इसका मतलब ये हमारा भाई फॉल्स हो गया, यानी गलत हो गया, ठीक है ना। अगला देखो, जब भी इस प्रकार से होता है तो a इंटू बी होगा, और जब पावर दोनों की सेम है तो दोनों की पावर इस प्रकार से आ जाएगी। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि a इंटू बी की पावर m। अब यहाँ पे देखो m जो पावर दी हुई है वो माइनस में दी हुई है,
ये भी क्या हो गया बेटा, फॉल्स हो गया, गलत हो गया। देखो रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि सीधी सी बात है जब आप पेपर करेंगे तो बेटा मानते हैं कि फॉर्मेट ये रहेगा लेकिन क्वेश्चन चेंज होंगे, तो रटना नहीं है ना। यहाँ पर क्या है देखो, एक्सपोनेंट एंड पावर की मैंने एक वीडियो भी बना रखी है बेटा, चैनल पे सब कुछ अपलोड किया हुआ है, आप एक बार जरूर चेक कीजिए। आपको डाउट है कमेंट कीजिए, हम उस डाउट को भी क्लियर करेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, जब भी डिजिट सेम होती है दोनों का कॉमन एक हो जाता है बेटा, यानी 3 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई होने की स्थिति में पावर जो है ना वो प्लस होती है, क्या होती है पावर बेटा, प्लस होती है, ठीक है ना, पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। अब आगे क्या करना है, आगे क्या दिया हुआ है, बराबर में 3 की पावर बेटा 5, 3 से हम 3 को उड़ा देंगे। अब m माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। नंबर को यहां पर डाइवर्ट करेंगे, माइनस किस में हो जाएगा बेटा, यहां पर प्लस में हो जाएगा। तो m का मान कितना आएगा बेटा, 8 यहां पर आएगा। तो यहां पर m का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, जो कि ये भी क्या हो गया बेटा, फॉल्स हो गया, ठीक है। और इसी का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ -2 की पावर m प्लस 1, देखो यहां पर भी -2, यहां पर भी -2, दोनों का कॉमन सेम ले लेंगे। मल्टीप्लाई होने पे पावर क्या होती है बेटा, पावर हो जाती है सर जी प्लस, ये तो बच्चे बच्चे को पता चल गया, ठीक है ना। -2 से -2 कट गया, m दोनों नंबरों को ऐड कर दो, 5 हो गया, इक्वल 6 हो गया। नंबर को इधर भेज दो बेटा, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो m का मान कितना आएगा मेरे भाई, 1 आएगा। अच्छा 1 आया क्या, बिल्कुल सर 1 आया। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, ये वाला भैया 3 तो फॉल्स थे और लास्ट वाला क्या हो गया, ट्रू हो गया, यानी सत्य हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, द सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंडर। पहले मतलब समझो, सिलेंडर का मतलब इस प्रकार का फिगर, ठीक है ना, ये सिलेंडर कहलाता है। जैसे आपके पानी की टंकी हो गई, जैसे पानी की बोतल हो गई, ये सब बेटा सिलेंडर कहलाते हैं, हिंदी में बोलते हैं बेलन, ठीक है ना। तो इसका बेस ऑफ सिलेंडर, इसका बेस बेटा ये वाला, अब ये वाला थोड़ा इस प्रकार का ये, और ये वाला जो है ना बेटा ये कहलाता है सरकमफ्रेंस, और ये बन गया सर्कल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है बेटा क्या, 2πr। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2πr यहां पर हो जाएगा, ठीक है। 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, रटना नहीं है, समझना है, समझोगे तभी आपका काम होगा, ठीक है ना। तो देखो यहां पर 1 मीटर में पहले सेंटीमीटर कितने होते हैं भाई, 100 सेंटीमीटर होते कि नहीं होते, 100 सेंटीमीटर होते हैं सर जी। मीटर कितनी बार बदलना है, इसको 3 बार आपको बदलना है, पावर 3 का मतलब 3 बार बदलो। एक बार तो हो गया सर जी, 2 बार भी हो गया सर जी, और ये तीसरी बार भी कर दिया सर जी। अब क्या हो गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 आएगा। कितनी जीरो है, 2 2 4 2 6, उतनी जीरो हम लगा देंगे सर जी, ये लगा दिए साहब। सेंटीमीटर कितने हो गए, 1 2 और 3, ये आंसर हो गया। अब है क्या भैया कि कहीं पे, अरे बिल्कुल ये रहा सर जी, ये हो गया इसका सेकंड वाला पॉइंट, ठीक है। अगला देखो, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया और एरिया एंड। अब बेटा एक चीज सुनिएगा, देखो क्यूबॉइड जो होता है ना, वो आप जिस कमरे के अंदर बैठे हैं ना, उसकी संरचना क्यूबॉइड के आकार की होती है, ठीक है ना। उसका जो बेस होता है बेटा, फर्स्ट वाला बेस, और बेस का मतलब होता है बेटा लेंथ इनटू ब्रेथ, समझ बैठ गया। तो ये तो हो गया बेस की बात। अब एंड पूछ रहा है, एंड और क्या होगा, लेंथ भी होती है उसकी, ब्रेथ भी होती है, और उसकी क्या होती है, हाइट भी होती है। तो इनटू में क्या आएगा भाई, हाइट आएगा। तो यहां पर है क्या, बिल्कुल है साहब जी, हाइट यहां पर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ रोम्बस। अब एरिया ऑफ रोम्बस आपको बताना है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। d1 इंटू d2 का मतलब बेटा होता है डायगोनल का प्रोडक्ट, यानी 2 डायगोनल होते हैं रोम्बस में, उनका प्रोडक्ट। अब डायगोनल क्या होते हैं, इस प्रकार की आकृति जो होती है वो रोम्बस की होती है, ये कहलाते हैं डायगोनल, ठीक है ना। ये 2 डायगोनल कहलाते हैं आपके, एक ये हो गया और आपका एक ये हो गया। तो इनका आंसर होता है बेटा 1/2 इंटू d1 इंटू d2, यानी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल का क्या होगा बेटा, आधा होगा, यानी हाफ होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, मैच द कॉलम ए विथ कॉलम बी। आइए भैया मैच करिए। तो हम मैच करेंगे, कैसे मैच करेंगे भाई, इसको मैच करने के लिए हम यहां पर देखते हैं कि लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, और साथ में हमसे बोला गया है भैया वॉल्यूम आपको फाइंड करना है और उससे आंसर मैच करना है। तो वॉल्यूम का मतलब फॉर्मूला हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। और ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, क्लियर है। अब क्या करेंगे, हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5a को भी करेंगे, 3a की पावर 2 को भी करेंगे, 7a की पावर 4 को भी करेंगे। 5 3 जा 15 हो गया, 15 7 जा कितना हो गया, 105 हो गया।
ए की पावर कितनी हो गई बेटा, 2 और 4 6 हो गई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा 105 ए की पावर 6। सॉरी 4 और 2 6, एक 7 हो गई, तो यहां पर आएगा बेटा 7 आएगा। कितना आएगा, 7। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा सेकंड वाला ऑप्शन। इसी प्रकार 2 4 जा 8, 8 8 जा 64, पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो इसका आंसर हो जाएगा 64 पी क्यू आर। अगला करो, यहां पर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, एक्स की पावर कितनी हो गई 1 और 2 3, 3 और 1 4, वाई कितने हो गए 1 2 3 4, तो इसका आंसर कौन सा होगा बेटा, यहां पर ये हो जाएगा। और लास्ट क्या है, ए 2b और 3c, तो देखो 2 3 जा क्या हो गया 6, ए बी सी, ए बी सी, इसका आंसर थर्ड वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फॉर एन एक्सपेरिमेंट टू डिफरेंट प्लांट ए बी were grown under similar laboratory conditions or their height were measured in end of each week for 3 weeks. The result are shown by the following graph. ये दिया हुआ है बेटा आपको, और यहाँ पर इसके कुछ क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन आपको बताने होंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, भाई क्वेश्चन बताओ। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ हाई वॉज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक। देखो यहाँ पर ए जो प्लांट है वो आपका बेटा डेडस वाला है, डेडस वाला है ना, वो आपका ए प्लांट है। और जो बी वाला प्लांट है वो लाइन वाला है, ये डेडस वाला है। ठीक है ना, डेडस का मतलब है बिल्कुल इस प्रकार से ऐसे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो 2 वीक के बाद आपको ए प्लांट की स्थिति बतानी है। अच्छा कितनी है बेटा, 6 और 8 के बीच में कितना हो गया 7, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 7 सेंटीमीटर। और 3 वीक के बाद कितनी होगी बेटा, 3 वीक के बाद देखो डेडस वाला ये रहा, तो इसको ले जाओ इधर, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, कितनी हो गई 9 हो गई, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। पहले का 7 और दूसरे का कितना हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा। अगला हमें बी का बताना है, बी का मतलब है भाई लाइन वाला, तो यहाँ पर 2 वीक के बाद बताना है। अच्छा 2 वीक के बाद कितनी होगी, देखो 2 वीक के बाद ये रही, इसकी भी 7 रहेगी, तो इसका भी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 3 वीक के बाद खाओगी बेटा ये रही, तो ये कितना हो गया बेटा 10 सेंटीमीटर हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगला हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द 3rd वीक, यानी ए प्लांट जो है वो 3rd वीक के दौरान कितना यहां पर ग्रो करा वो आपको बताना होगा। अच्छा देखो बेटा, यहां से लेकर आपको, देखो इसको पूरा इरेज कर देता हूं मैं एक बार, आपको जो बताना है ना 3rd वीक का बताना है, तो ए प्लांट का बताना है। अब ए प्लांट कहां है बेटा, ये रहा, और यहां से यहां तक बढ़ाइए। ठीक है ना, पहले कितना था, पहले जो था बेटा ये 7 सेंटीमीटर था, भाई 7 ही तो था, ये 7 था। और अब कितना हो गया बेटा, अब जो हो गया वो हो गया भाई 9 सेंटीमीटर, तो कितने का बढ़ा, ये 2 सेंटीमीटर बढ़ा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर यहां पर हो जाएगा। ठीक है ना, और अगला देखो इस प्रकार, हाउ मच डिड द प्लांट बी ग्रो फ्रॉम एंड ऑफ द 2nd वीक टू द 3rd वीक। अब देखो 2nd वीक में बी प्लांट कितना था, इसको थोड़ा इरेज करता हूं, तो बी प्लांट जो यहां पर था वो 7 सेंटीमीटर का था, और यहां पर पहुंचने के बाद कितना हो गया बेटा 10 सेंटीमीटर का हो गया। बेटा कितना बढ़ा 3 सेंटीमीटर यहां पे बढ़ा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने पार्ट ए पूरा कंप्लीट कर लिया है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ भी आया है। पार्ट बी जो है बेटा उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और देखो इतना अच्छा हम समझाते हैं तो आपसे केवल एक चीज़ मांगते हैं, वो है सब्सक्राइबर। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल क्या वीडियो को शेयर कर दीजिए, और लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको क्या समझ आया क्या समझ नहीं आया। ठीक है, अगले वीडियो में उसकी भी बात करेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।